देखा जाए डिटर्मिनेंट का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। आया जा दो प्रॉपर्टी बता दिए हैं, आइए तीसरा प्रॉपर्टी पढ़िए। एक एग्जाम्पल लीजिए तो क्लियर हो जाएगा हम क्या बोलने वाले हैं। 2 4 6 1 3 5 2 4 6 सोल्व किया जाए। सोल्व करने की प्रॉपर्टी तो बता चुके हैं। साइन क्या लिया था? 3 रो 3 कॉलम में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैंने बोला था कि जनरली इसे सोल्व करेंगे, किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। जिस रो और जिस कॉलम को लेंगे उसको छिपा देना है केवल। आइए सोल्व करते हैं। इसको समझने के लिए पहला लेक्चर का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है भाई। डायरेक्ट इसको देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो देखा जाए, ये लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ 2 पहला एलिमेंट यहाँ 2 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ साइन लेते हैं प्लस, तो यहाँ प्लस ले लेंगे। 2 किस में क्या सिखाया था कि फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। इसको ऐसे तरह से डिलीट कर दे, मतलब छिपा देंगे। बचेगा 3 4 5 6। इसके बाद माइनस, तो यहाँ 4 माइनस दे करके 4 लिखेंगे। क्या बता है? 4 फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम है, तो इसको इस तरह से ढक देना है, छिपा देना है। 1 2 5 6 1 2 5 6 प्लस 6 लेना है। क्या लेना है? 6 फर्स्ट रो में है, थर्ड को इसको डिलीट कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ लेंगे इक्वल टू 2 लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 20। देखिए इसको आगे फिर लिखना करेंगे डायरेक्ट, जैसे 2 की छिपा दें तो यह इससे डायरेक्ट गुना करेंगे। 18 माइनस 20, इसको नहीं लिखा करेंगे, अभी इनिशियल स्टेज में है, इसीलिए इसको हम लिख रहे हैं। 6 माइनस 10 आदत बन जाएगा तो आप लोग वैसे लिखना शुरू कर दीजिएगा। 4 माइनस 6। देखा जाए -2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, -4 हो गया। यहाँ -4 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, +16 होगा। -2 तो ये हो जाएगा -12। तो देखा जाए -4 -12 -16 +16, रिजल्ट हो गया 0। क्या हो गया? 0। तो एक रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिला से देखिए। फर्स्ट रो को एलिमेंट को देखिए 2 4 6, सेकेंड रो के एलिमेंट के देखिए 2 4 6। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम में भी ऐसे या ऐसे 2 आइडेंटिकल यदि रहता, एक ही रूप का रहता, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निश्चित रूप से 0 होता। मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 या 2 कॉलम्स का एलिमेंट आइडेंटिकल है, इक्वल नहीं, इक्वल भी रहेगा तो वही होगा। आइडेंटिकल इस शब्द को यूज करते हैं। आइडेंटिकल मीन्स से यहाँ 2 4 6 है, तो यहाँ भी 2 4 6 है। इक्वल मतलब 2 2 2 तो 2 2 2 ऐसा हो जाएगा। इसको आइडेंटिकल कहा जाए। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल यदि होगा तो बिना बनाए हुए रिजल्ट अब से लिख देना है 0। क्या लिख देना है? 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आया कि 2 रो और 2 कॉलम यदि आइडेंटिकल है, एक रूप का है, तो उसका रिजल्ट 0 होना ही है, जैसा कि अभी हमने प्रूफ किया। तो एक प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी बताए थे, एक प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। थर्ड क्या प्रॉपर्टी हो गया कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम यदि एक रूप का आइडेंटिकल है तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 हो गया। दैट मीन्स दी वैल्यू इफ
the elements of any two rows and or columns are identical, then the value of determinant will be 0। बात समझ गए होंगे। तो इस प्रॉपर्टी नंबर 3 हो चुका, इसको लिखेंगे ना, चूँकि आपको मौखिक याद कर लेना है, तो भूलिएगा तो वीडियो देखिएगा। आया जाए अगला प्रॉपर्टी। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 2 4 5 1 2 3 5 यहाँ 0 0 0 डाल दीजिए। 5 2 3 5 2 3 सोल्व किया जाए। साइन तो याद है, इतना ही याद रखना है। 2 लेंगे। अब देखिए इसको आप डिटर्मिनेंट इस तरह से नहीं तैयार करेंगे, आप धीरे धीरे यही ना करते हैं ऐसा, तो डिटर्मिनेंट बच जाएगा। तो इससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 0 माइनस 0, फिर यहाँ माइनस देने के बाद ये 0 है तो 0 लिखेंगे। तो फिर ए डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12। ऐसे यहाँ 0 है तो 0 होना ही है, +5 ए, तो ए डिलीट होगा, ए डिलीट होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 0, उससे मल्टीप्लाई होगा 0। देखिए 0 बच गया, 0 से 2 में मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 0 है, ये है 0, और वो भी हो गया 0। फाइनल रिजल्ट आ गया 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 मिल गया बाबू। क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 मिला कि देखिए 0 0 0, या ऐसे रहता 0 0 0, या ऐसे रहता 0 0 0, या ऐसे रहता 0 0 0। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक ईच एलिमेंट्स यदि 0 हों तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है 0। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसको कहेंगे कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, कोई रो या एक कॉलम का आर 0, ईच एलिमेंट्स इज 0, ईच है तो ईच का प्रयोग करेंगे, ईच एलिमेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि 0 हो तो बिना बनाए हुए आज से लिख देना उसका वैल्यू 0। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बड़ा काम देगा। प्रॉपर्टी ख़त्म होने दीजिए तो इस पर एग्जाम्पल देंगे। तो खैर ये तो हो गया। अब अगला प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। अब 5 देखिए, क्या देखें? 5। उसके पहले एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं, तब उसको समझाते हैं। जैसे देखा जाए 1 2 3 3 2 1 1 1 2, इतना ही लिया जाए। इसको सोल्व किया जाए। 1 ले लिए यहाँ पर, तो इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। 4 - 1 समझ गए होंगे। फिर -2, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। 6 - 1 +3, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा। 3 - 2, तो देखा जाए ये हो गया 3 -10 +3 -4 बचेगा। क्या बचेगा? -4 बचेगा। अब देखिए आगे हम क्या करने जा रहे हैं। इन तीनों के जोड़िएगा तो 1 3 4 5, यहाँ लिख दीजिए 5। 2 2 4 1 5, ये भी हो जाएगा 5 यहाँ। 3 1 2 3 4 2 6 यहाँ हो जाएगा।
6 हो जाएगा। और जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। 3 2 1 1 1 2 1 1 2। अब इसको सोल्व किया जाए तो 5, इससे इसे मल्टीप्लाई होगा भाई, 4 - 1, फिर -5, ये डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो 6 - 1 + 6, 3 - 2, 3 में से हो जाएगा 15 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, अब +6 हो गया, ये हो जाएगा 21 - 25 -4। देखिए यहाँ भी -4 रिजल्ट, यहाँ भी -4 रिजल्ट। और एक और क्लियर कर देते हैं, जैसे 2 ही को जोड़िए, मान लिया कि इसी से लेके चलते हैं, ये 2 की जोड़िए, 4 4 4, और जैसे वैसे रहने दीजिए। 3 2 1 1 1 2, इसको सोल्व हम लोग करते हैं, देखा जाए। 4 यदि लेते हैं तो इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 1 -4 6 - 2 +4 3 - 2, सोल्व कीजिए, 12 हो जाएगा, ये मिल करके ये हो जाएगा -16 +4, मिस्टेक हो गया, जोड़ गलती क्या, 3 1 1 2, इस 4 को लिए 2 दूनी 4 - 1 -4, 3 दूनी 6 -1, हाँ, +4 3 - 2, 5 का 20, तो ये हो गया -4। क्या हो गया, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4। देखिए क्या प्रॉपर्टी निकल गया, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे देखिए ए इसको जोड़ दिया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दिए, या तीनों को भी जोड़ सकते हैं। 1 3 1 5 हो गया है, 2 2 1 5 हो गया है, 3 1 2 6 हो गया है। कोई 2 या 2 से अधिक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यदि आपस में जोड़ देते हैं या घटा भी देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, -4 -4 -4। इसका मतलब प्रॉब्लम बनाते समय यदि हमको आभास होगा कि इसको जोड़ घटाव करने से कोई बेनिफिट होने वाला है तो आपस में, लेकिन ये ध्यान देना होगा, कोरस्पॉन्डिंग इसके संगत ऐसे ही जोड़ना होगा, ऐसे ही जोड़ना होगा, ऐसे ही जोड़ना होगा। सेकेंड रो में, थर्ड रो में किसी तरह से ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें 2 को या तीनों को, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 मिल गया है आप लोग का। 4 प्रॉपर्टी पहले हो चुका, अभी 5वां नंबर प्रॉपर्टी हो गया कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम। ऐसे भी देखो भाई, इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे, जोड़ते हैं या घटाते हैं, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आया जाए इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं, देखा जाए। एक एग्जाम्पल देते हैं, यहीं पर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर, यहीं पर इतना ही में हो जाएगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
1 ओमेगा कर दिया जाए, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर 1। हाँ, इसी को सोल्व करना है। वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन मतलब कम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि कन्फ्यूजन होगा तो मेरा वीडियो जो कम्प्लेक्स नंबर का है उसको देख लीजिएगा, उसमें एकदम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी स्पष्ट रूप से बताए हैं कि यह 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और इसका सम होता है 0 के बराबर। तो देखा जाए इसको अभी प्रॉपर्टी के अनुसार यदि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़िए 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, सजा के यहाँ लिख दीजिए 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्रॉपर्टी तो अभी बताया। फिर ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, इसको भी सजा के लिख दिया जाए 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये सब जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए। ये आईआईटी में आ चुका है बाबू क्वेश्चन, एक बार देखने में अब इजी लग रहा होगा लेकिन रसदार है। और इसका वैल्यू आप जान रहे हैं, यह 0 के बराबर, यह 0 के बराबर और यह 0 के बराबर। और अभी का सेकंड प्रॉपर्टी एक बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम का ईच एलिमेंट यदि 0 है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो हमारे समझ से बहुत अच्छा समझ गए होंगे। टाइम है ना अभी, देखो तो 15 मिनट हुआ है। ठीक है, तो अब अगला क्लास से एक और प्रॉपर्टी रह गया है, इसके बाद प्रॉब्लम सोल्व कराएंगे, तो आगे क्लास में होगा। तो इतनी बात को आप लोग बढ़िया से इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब आपका कर्तव्य है, शेयर भी करना, चूँकि पसीना बहा के पढ़ा रहे हैं बाबू।